नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। आज आप सब लोगों का आयुर्वेदिक हेल्दी हैबिट्स में स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है हनी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इसमें जो इस तरह की जानकारियां आपको मिलती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और उसका बेनिफिट आप लोग ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हनी। हनी को आयुर्वेद में माक्षिक भी कहा जाता है। ये दो तरह का होता है, एक और एक पुराना मध। तो नया वाला मध जो तुरंत तोड़ा जाता है, पुराना जो आप उसे 1 साल के बाद रखने के बाद यूज करते हैं वो पुराना होता है। आज के वीडियो में हम इसके टाइप्स के साथ साथ इसके टेस्ट्स, इसकी डोज, इसकी यूजेस, इसके साइड इफेक्ट्स ये सब देखेंगे। तो ये एक टाइप तो मैंने आपको बताया जो नया और पुराना होता है। आयुर्वेद के अंदर चरक जी ने सुश्रुत में इसका और भी टाइप्स वर्णित है। चरक संहिता में 4 तरह के इसके टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें माक्षिक, भ्रामर, शौद्र और पैक्तिक ये 4 वर्णित हैं। उसमें माक्षिक फर्स्ट नंबर, जो कि रेड हनी बीज से कनेक्ट किया जाता है और इसको देखने में ये ऑयल के समान होता है। भ्रामर हमारा भ्रूणरा टाइप की बीज से कलेक्ट किया जाता है और ये व्हाइट इन कलर होता है, इसका शहद व्हाइट होता है। शौद्र आपका छोटी छोटी हनी बीज से कलेक्ट किया जाता है और इसका शहद देखने में ब्राउन कलर का होता है। पैक्तिक आपकी बड़ी हनी बीज से कलेक्ट किया जाता है और इसका जो शहद देखने में घी के समान होता है। अब आते हैं इसके टेस्ट। जब भी कभी हम हनी को पानी में डालते हैं तो वो बहुत क्विकली डिसॉल्व नहीं होता है, और जब भी कभी पानी में डाला जाता है तो वो नीचे जाके सेटल हो जाता है। ब्लोटिंग पेपर पे अगर हनी को डालेंगे तो वो नॉर्मली एब्जॉर्ब नहीं होता है, प्योर हनी एब्जॉर्ब नहीं होता है। लेकिन अगर वो ब्लोटिंग पेपर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इट मीन्स कि वो प्योर हनी नहीं है। इसका टेस्ट वाइज भी हम पता कर सकते हैं, ये मीठा होता है, साथ में ही हल्का हल्का कशैला भी होता है। जब आप इसको जीभ पे टेस्ट करेंगे तो टंग पे हल्की सी एक ड्राइनेस वाली फीलिंग आएगी, तो इट मीन्स कि ये आपका प्योर हनी है। हनी के अब हम देखते हैं हनी के गुण। हनी नॉर्मली रुक्ष होता है, ड्राइनेस लेके आने वाला होता है, ये वायु को बढ़ाने वाला होता है, हैवी होता है, कषाय रस का होता है, कशैला सा इसका टेस्ट होता है। इनके अगर किसी को भी एक्सेसिव बर्निंग सेंसेशन है या हाइपर एसिडिटी है तो उस कंडीशंस में हनी का हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशंस में ये फैटल मारक होता है। साथ ही इसको हनी को आयुर्वेद में हर मेडिसिन के साथ यूज किया जाता है इसके गुणों की वजह से, क्योंकि इसकी एक कैटलिस्ट प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी कभी मेडिसिन के साथ इसको यूज करते हैं तो ये मेडिसिन को टारगेटेड ऑर्गन तक बहुत जल्दी पहुंचाता है और उसके रिजल्ट्स हमें बहुत ही फास्ट मिलते हैं। तो आइए जानते हैं अब इसके यूजेस। नॉर्मली हनी को आप बेस्ट एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी कह सकते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रोल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है। तो कभी भी अगर किसी को भी सोर थ्रोट है, कफ कोल्ड है या स्नीजिंग है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो उस कंडीशंस में आप हनी को थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल में इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स से भी ज्यादा इसका प्रभाव अच्छा रहता है। स्किन रिलेटेड इश्यूज के अंदर ये एंटी फंगल होने की वजह से किसी भी तरह की फॉलिकुलाइटिस, कैंडिड इन्फेक्शन, कार्बंकल्स, इसमें आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। वुंड्स हीलिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप इसे डायरेक्टली वुंड्स में अप्लाई कर सकते हैं या फिर घी के साथ मिक्स करके भी आप इसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्किन एलर्जीज में, एलर्जिक डर्मेटाइटिस में, आंखों के ऊपर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन होने को जिसे कि ज़ैंथेलिज्मा बोलते हैं, उस कंडीशंस में भी आप हनी को इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एज ए स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी इसको हाइपरलिपिडीमिया में भी यूज किया जाता है, क्योंकि उस कंडीशंस में अगर हनी को हम इंटेक करते हैं तो ये बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में जाके एक्स्ट्रा फैट्स को कट डाउन करता है और स्टूल के थ्रू रिमूव करता है। साथ ही इसे आप आंखों को रिफ्रेश रखने के लिए लोअर आईलिड्स में काजल की तरह यूज कर सकते हैं। इससे आपकी आईज रिफ्रेशिंग और आपकी आईसाइट बनी रहेगी। माउथ अल्सर्स में आप इसे लोकली
सिंपल एप्लीकेशन कर सकते हैं तो आपके अल्सर्स बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। इसी तरह से कभी कभी गैस्ट्रिक स्टोमक के अंदर भी अल्सर्स हो जाते हैं और हाइपर एसिडिटी होने की वजह से ये कंडीशंस होती हैं। तो कुछ हद तक की हाइपर एसिडिटी के अंदर आप अगर हनी को इंटेक करते हैं तो ये इंटरनल अल्सर्स पे एक लेयरिंग क्रिएट करता है और वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। आइए अब जानते हैं इसकी डोज। नॉर्मली इसकी मैक्सिमम डोज 4 to 5 टीस्पून पर डे रहती है, उससे ज्यादा इसका इंटेक अवॉइड करें। अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स को हनी का इंटेक नहीं करना चाहिए। और नंबर 2, इक्वल रेशो में हनी और घी भी नहीं लिया जाता है। इन केस आप इसका इंटेक करते हैं तो ये आपको फैटल यानी कि मारक प्रभाव दिखाता है। बहुत ज्यादा गर्मी यानी कि समर सीजन्स में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शहद के लेने के बाद ऊपर से बहुत तेज गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए और शहद का सेवन बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में भी हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर किसी भी फूड या कुकिंग में अगर हम शहद का यूज कर रहे हैं तो गरम गरम कंडीशंस में हमें शहद को नहीं मिलाना चाहिए और खाने को ठंडा होने के बाद ही हमें शहद को उसमें मिक्स करना चाहिए। शहद पड़े हुए किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ को हमें रीहीट नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ हनी से रिलेटेड जानकारियां। होप आप लोगों को इस सब पसंद आई होंगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।